हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पीसीबीएल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीसीबीएल में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कंसिस्टेंट फॉल बना हुआ है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर पीसीबीएल आपने रिसेंट पहले जब वीडियो बनाया था तो अच्छे मूव बताए थे यहाँ कहीं पे, और टारगेट भी यहाँ पे 300 का था। वेल उस टाइम मैंने जो टारगेट कहा था, मैंने कहा था कि ब्रेकआउट दे सकता है और डेफिनेटली ये लेवल अगर सस्टेन कर जाए, ये सस्टेन करता तो डेफिनेटली 300 जाता। बट यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि यहाँ कहीं से आप देखें तो ट्रेंड लाइन बन रही थी और ऑब्वियसली ऑलरेडी 2 बार रेजिस्टेंस थी। दिस इज द थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक। तो अगर ये सस्टेन करता तो ब्रेकआउट के चांसेस बनते, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे फॉल हो गया। नेक्स्ट डे से आप देखें वीकनेस थी, और यहाँ पे कंसिस्टेंट ये फॉल इसलिए बने क्योंकि मार्केट वीक देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में आप देखें तो कुछ पैटर्न ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। कंसिस्टेंट 4-5 जितने भी सेशन हुए हैं उनमें हमेशा से वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक इसीलिए फॉल कर रहा है। कल थोड़ी निफ्टी ने रिकवरी की थी तो कल थोड़ा स्टॉक उठ गया था, आज फिर से वीकनेस देखने को मिल रही। तो यहाँ समझ लेते हैं अब क्या मूव रहने वाले। यहाँ पे आप देखें, यहाँ सेल ऑफ 262 से सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पूरा सेक्टर ही वीक देखने को मिल रहा है इधर पे अपन को, जो कार्बन ब्लैक का आएगा। साथ ही साथ आप जो दूसरी साइड देखते हैं अगर, तो मार्केट जब तक थोड़ा एक अपमूव सेंटीमेंट के साथ नहीं आता है, थोड़ा साइडवेज फॉर्मेशन भी आ जाए तो भी इट्स ओके, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंट फॉल कर रहा है। तो फॉल करने वाला मार्केट होता है पैनिक वाला, और यहाँ पे एफआईआई की बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है। एफआईआई का सेल ऑफ इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इलेक्शन धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, और फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद नतीजे हैं, तो नतीजों के पहले ये थोड़ा मार्केट अभी एक पुल बैक बना रहा है। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग्स हो चुकी हैं, और जब तक वो थोड़ा सिनेरियो सही नहीं होता है तब तक मार्केट थोड़ा वीक देखने को मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। अब यहाँ पे पीसीबीएल में आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर स्टॉक फर्दर फॉल करता है तो अपन को जो 200 डे ईएमए आई है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें 20, 50 एंड 100 डे ईएमए स्टॉक फॉल कर चुका है, इनके नीचे ही चल रहा है कहीं ना कहीं। अब जो बात आती है कि यहाँ पे 200 डे ईएमए अगर सपोर्ट बना लेता है तो स्टॉक के लिए अच्छी बात है, यहाँ से कुछ बाउंस बैक की संभावना बनेगी अपनी। तो कुछ ऐसे करके यहाँ कहीं कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर निकलना चाहिए। अच्छा, ऊपर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना। जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की दिशा में ब्रेक नहीं होगी, स्टॉक में मूव्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन पे बन चुके हैं, और ये ट्रेंड लाइन सबसे बड़ी दिक्कत है। इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचना मतलब स्टॉक को फॉलो होना। तो ऊपर की दिशा के लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई मूव नहीं देखने को मिलेंगी, ये तो आप नोट ही कर लो। और आपको एक ही बार में क्लैरिटी आ जाएगी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होगी आप नहीं, आपका स्टॉक ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। अब बात आती है क्या इसके नीचे भी जा सकता है। वेल, आज साइकोलॉजिकल लेवल को सस्टेन तो कर गया 250 का, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 200 ईएमए पे अगर सपोर्ट बनता है तो डेफिनेटली यहाँ कहीं स्टॉक फिर आके रुक सकता है। तो ये कुछ अपने सपोर्टिव जोन रहेंगे यहाँ कहीं तक। तो होपफुली आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि सपोर्ट कहाँ तक जा सकता है, और इसके नीचे अगर जा रहा है तो डेफिनेटली फिर आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो रहेगा फिर 225 का, अनदर साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ अपने फिर ऐसे जोन में पहुंच रहा है स्टॉक जहां पे आपको स्टॉप लॉस हिट कराना चाहिए फिर यहाँ कहीं पे, क्योंकि डेफिनेटली फिर यहाँ से ही कोई मूव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा फिर आप। फर्दर फॉलिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। वेल, हालांकि फॉलिंग तो 240 के नीचे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 200 डे ईएमए है, बट बाय एनी मींस अगर मार्केट कंसिस्टेंट यही अपना यही अपना तरीका अपनाए रहा कि कंसिस्टेंट सेल ऑफ बना रहा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि ईएमएस जितने भी हैं 100 डेज के वो तो ब्रेक हो चुके हैं, इसीलिए फर्दर फॉलिंग देखने को मिल सकती है। जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा। ऊपर की मूव की बात है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगी 262 पे, और 262 के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो ऊपर की दिशा के लिए है वो फिर 270 के आसपास है यहाँ कहीं। तो ये ऊपर की दिशा के लिए दो ही रेजिस्टेंस हैं, 270 और 260। इसके ऊपर फिलहाल तो स्टॉक नहीं जाने वाला है। तो होपफुली यहाँ मैंने पीसीबीएल क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।